बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान ने भी जवाब में बहरीन और कुवैत पर जो मिसाइल है ना वो दाग दिए हैं। कल के व्लॉग में आपको बताया था कि जो जंग है ना वो नागुज़ीर है। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा डेस्परेट है ईरान के साथ डील करने के लिए, और अब सूरत हाल ये हो गई है क्योंकि ईरान डटकर खड़ा हुआ है, वो पीछे नहीं हो रहा। तो सूरत हाल ये बन गई है कि अमेरिका अब सिर्फ दो शराइत के ऊपर आ गया है कि ये दो शराइत आप हमारी मान लें, और इनमें एक शर्त ऐसी है जिसका ओवरऑल जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं ना, सिरे से उससे रिलेटेड अमेरिका की जानिब से जोर लगाया ही नहीं गया कि ये जो शर्त है वो ज्यादा मानी जाए। अमेरिका दीगर शराइत के ऊपर ज्यादा जोर लगाता रहा है। अब अचानक से अमेरिका ने वो शर्त जो है वो क्यों सामने रखी, इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसराइल और तुर्की को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट्स हैं, जो खबरें हैं वो आई हैं कि शायद तुर्की के ऊपर कोई जो हमला है वो होने जा रहा है, लेकिन असल में तुर्की नहीं सऊदीया निशाना है। नेक्स्ट जो निशाना है वो तुर्की नहीं, क्योंकि ये ख्याल किया जा रहा था ना कि ईरान के बाद निशाना है तुर्की, लेकिन असल में तुर्की नहीं सऊदीया निशाना है ईरान के बाद। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात आपको बताऊंगा जी। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, जो कि वज़ीर आला केपी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है, और इस दावे में सुहेल आफरीदी ने यह कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई बहुत जल्द होने जा रही है। अब ये क्या है, क्या ये भी कोई नई ट्रक की बत्ती है? सुहेल आफरीदी इतना बड़ा जो दावा है वो कैसे कर सकते हैं? पिछले दिनों कुछ खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं, इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि अमेरिका जो है ना वो अब सिर्फ और सिर्फ दो शराइत के ऊपर आ गया कि ये दो शराइत आप हमारी मान लें और उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं, जो डील है वो हमारी हो जाएगी। पहली शर्त कौन सी है? पहली शर्त अमेरिका ने रखी है कि अबनाए हरमूज खोला जाए, और दूसरे नंबर पर जो अफजुर्दा यूरेनियम है ना, इस मामले के ऊपर आप हमें जो कमिटमेंट है ना वो दे दें। ये ईरान से अब कहा जा रहा है। अब जितने भी ओवरऑल मुज़ाकरात हुए हैं, इन मुज़ाकरात में बिल्कुल अबनाए हरमूज को ओपन करने के हवाले से बातें मुज़ाकरात हुए, लेकिन जो ज़्यादा जोर लगाया गया ना वो किसके ऊपर था कि जो अफजुर्दा यूरेनियम है ना, इसके ऊपर ईरान जो कमिटमेंट है ना वो हमारे साथ करे। अबनाए हरमूज खोलने के हवाले से ट्रंप ने शर्त ज़रूर रखी, लेकिन इस शर्त को इस तरह से पोर्ट्रे करता रहा ट्रंप कि आया कि ये उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा फंस चुकी हैं, जब से लेबनान के ऊपर हमले हुए हैं और ईरान भी डट गया है कि नहीं हम भी अब जवाबी तौर पर जो हमले हैं ना वो करेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात हम मुअत्तल कर रहे हैं, तो इसके बाद ट्रंप ने ये भी शर्त रख दी और अब कह रहे जी कि ये दो शर्त मान जाएं तो जो डील है ना वो हमारी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि असल में अबनाए हरमूज जो ईरान ने बंद किया, वाकई उसका जो दबाव है वो बढ़ा, और असल में सारा जो मसला है ना ट्रंप को वो अबनाए हरमूज से पैदा हुआ, ना कि यूरेनियम पर कमिटमेंट ना देने के हवाले से पैदा हुआ। असल मसला सारा अबनाए हरमूज का है कि उसको खोल दे और वहां पर जो टूल टैक्स है वो ना ले, और इवन कि पूरी दुनिया की माशतों के ऊपर जो दबाव बढ़ता जा रहा है ना, उसकी जो रीज़न है ना वो भी यही है कि जो अबनाए हरमूज है वो रास्ता ईरान ने बंद किया हुआ है, और उसके ऊपर जो टूल टैक्स है ना वो उसने लगाया हुआ है। नंबर वन तो ये बड़ी जो डेवलपमेंट है ना वो हुई है। लेकिन इसके साथ ट्रंप की दो नंबरी देखें, वो कर क्या रहा है? दो शराइत तो रख रहा है, लेकिन वो कहता है कि जब ईरान ये दो शराइत मान जाएगा फिर हम ये देखेंगे कि ईरान को रिलीफ देना है और उसके ऊपर से जो सैंक्शन है ना वो हटानी है। रिलीफ यानी कि उनको कोई मुंजमद असासे जो हैं वो बहाल कर दिए जाएं, रिलीज कर दिए जाएं, या वो जो डेवलपमेंट फंड है वो ईरान को दे दे, या ईरान पर से जो सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं वो ख़त्म कर दे, ताकि वो जो अपना ऑयल है वो पाबंदियों के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा वो बेच सके। जाहिर सी बात है इनकी, इससे उनकी जो मैशत है वो चल सके। तो दूसरी तरफ ट्रंप साथ में जो लुच तुल रहा है, जो दो नंबरी कर रहा है, वो बीच में ये है। बहरहाल जी ये दो शराइत जो हैं वो अब अमेरिका की तरफ से सामने आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इवन कि अब ये डील भी होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जंग अब नागुज़ीर है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा। अब उसी चीज को देखते हुए और ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो कर दिया है कि अबनाए हरमूज पे ईरान की जो शिप्स है ना उनको उसने टारगेट किया है। अमेरिका ने अबनाए हरमूज के करीब एक ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अबनाए हरमूज के करीब ईरानी टैंकर को निशाना बनाया, उसको जो तबाह है ना वो किया। यानी कि ये भी एक
ज़ाहिर सी बात फुल फ्लैश तो हमला नहीं, लेकिन एक आप यूँ कहें कि एक धमकी टाइप थी कि देखिए हमने ये फिर कर दिया है और अब हम आपके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे, जंग वाली जो सूरत हाल है वो क्रिएट जो है वो करेंगे। इसके बदले में ईरान ने भी फिर जवाब दिया है, उन्होंने भी जो रिटेलिएट है वो किया है। ईरान ने क्या किया है, ईरान ने जवाबन अमरीकी इसराइली जहाज़ पर हमला किया और इसके बाद जो है वो अमरीका ने ईरान के एक मवासलाती टावर को निशाना बनाया। फिर उसके रद्द अमल पर ईरान ने जो है वो खित्ते में मौजूद एक अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे और अमरीकी जो 5th फ्लैट के हेडक्वार्टर्स हैं इन पर मिसाइलों और ड्रोन से जो हमला है ना वो किया। फिर इसके अलावा ईरान के बहरीन और कुवैत पर मिसाइल के हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीका ने ईरानी जजीरा कशम पर हमला किया। ईरान की जानिब से ये बताया गया कि कुवैत और बहरीन पर हमला जो है वो जजीरा कशम पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर दोनों तरफ से जो झड़पें हैं ना वो शुरू हो गई हैं। इनिशियल झड़पें इसलिए कहेंगे क्योंकि मिसाइल्स भी मारे जा रहे हैं और तबाही जो है वो भी की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि 2-3 अटैक्स अमरीका की जानिब से किए गए ईरान के ऊपर, और फिर उसके जवाब में ईरान की जानिब से भी जो अटैक किया गया उसके बदले में वापस एक जो अटैक है ना वो किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो सीज़ फायर है वो भी ख़त्म हो चुका है और जो जंग बंदी थी ना वो भी ख़त्म हो चुकी है। मुज़ाकरात भी मुअत्तल हुए पड़े हैं और ऊपर से अब हमले भी हो रहे हैं। तो मामलात मज़ीद संगीनी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अब तो यूरोप भी बाकायदा तौर पर ज़्यादा अफेक्ट होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की हालत या इस खित्ते की हालत तो सबके सामने ही है कि कैसे जो है वो तबाही माशी तौर पर मची हुई है। यूरोप में भी और इवन कि अमेरिका में भी इसके जो असरात हैं महंगाई के वो बढ़ते जा रहे हैं। इवन कि अरब ममालिक जो हैं, यूएई में अभी पिछले दिनों खबर सामने आई कि वहाँ पर पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। तो आप देखें यूएई जो जहाँ से ऑयल निकलता है और वो सेल करता है, पूरी दुनिया को वो ऑयल देता है, लेकिन वहाँ पर जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्यों? उसकी रीज़न यही जंग है। उस तरह से सप्लाई नहीं हो रहा, कम निकाला जा रहा है, बाकी जो महंगाई वगैरह वो बढ़ रही है, वैसे भी टैक्स कलेक्शन करनी है, दीगर चीज़ें करनी है। तो अरबों के ऊपर भी, अरबों की जो माइशत है ना उसके ऊपर भी जो दबाव है ना वो भी अब बढ़ना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर ये है कि सुहेल आफरीदी, अच्छा उससे पहले आपको बताता चलूँ जी कि तुर्की के हवाले से काफ़ी खबरें आई कि तुर्की को शायद अब टारगेट किया जाएगा। इवन कि तुर्की ने भी इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो दी और उसमें ये कहा गया कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाता तो हम भी फिर जो है वो इसराइल के अगेंस्ट लड़ेंगे। ये तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दोगान, उनकी जानिब से स्टेटमेंट जो है वो दी गई थी कि ये फिर नागुज़ीर है कि वो भी जो वापस अटैक है वो करें। और इसकी जो रीज़न्स थी वो क्या थी? रीज़न्स ये थी कि ईरान के बाद समझा जा रहा था कि जो नंबर है ना वो तुर्की का है। ईरान के बाद टारगेट किया जाएगा तुर्की को। तुर्की ने इसके लिए तैयारियां भी की। एकदम से उन्होंने फुटेजेस जारी करना शुरू कर दी कि हमारी ये दिफाई ताकत है और हमने जो है वो ये जो तैयारियां वो की हुई हैं। हमने ज़ेरे समंदर अपने जो मिसाइल सिस्टम है वो जो है वो किए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं और वहाँ से फिर हम लॉन्च कर सकते हैं और हम बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन असल में नाजरीन जो टारगेट था ना वो तुर्की नहीं था, असल जो टारगेट है ना वो है सऊदीया। वो कैसे? इस पर अगर थोड़ी जो डॉट कनेक्टिंग है वो की जाए। मामला ये कि सऊदीया के ऊपर इस वक्त जो इसराइल है वो तपा भी हुआ है, क्योंकि ग्रेटर के रास्ते में जो एक रुकावट है ना वो इस वक्त सऊदीया बन रहा है। कैसे? वो ऐसे कि जो मुआहिदा था, अब्राहिम अकॉर्ड था, उस पर सऊदीया नहीं मान रहा और जाहिर सी बात है सऊदीया नहीं मान रहा तो पाकिस्तान के वाले से भी तो अभी तक कोई फैसला नहीं आया कि पाकिस्तान किस तरफ खड़ा हुआ है। तो मतलब है कि मौक़िफ़ ज़रूर पाकिस्तान की तरफ सामने आया कि नहीं हम नहीं जो है वो तस्लीम करते, लेकिन उसकी भी रीज़न मैं ये समझता हूँ कि सऊदीया ने स्टैंड लिया और फिर पाकिस्तान जाहिर सी बात है सऊदीया के साथ ही जो है वो जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, अमेरिका ने ही कहा है ना कि आप तस्लीम करें, तो उस प्रेशर को कैसे पाकिस्तान जो है वो रिलीज़ करेगा। तो ये अभी मिली जुली बाकी पाकिस्तान के वाले जो चीज़ें हैं ना वो चल रही हैं, लेकिन असल जो मामला है ना वो है सऊदीया का। तो सऊदीया वो तस्लीम नहीं कर रहा और बड़ी रुकावट है। और फिर सऊदीया जो है वो जितने भी अरब ममालिक हैं, इन अरब ममालिक में सबसे बड़ा मुल्क है वो। और आप यूँ समझें कि सरबराही मुल्क आप उसको कह सकते हैं या सरदार मुल्क जो है वो आप उसको कह सकते हैं अरबों का। तो अगर उसको आप लेटा लेते हैं तो फिर जो बाकी सारी ममालिक है ना वो भी आपके साथ मिल जाएंगे। खैर ऑलरेडी मिले ही हुए हैं। बहरीन और कुवैत को देखें आप, इवन के सऊदीया और कतर जो है वो पीछे हो गया, वो इस जंग में नहीं कूदे। शुरू में किए हमले वगैरह किए गए लेकिन उसके बाद वो पीछे हुए।
लेकिन बहरीन और कुवैत देखें, वहां पर अमेरिकी बेसिस और अटैक्स और फिर उसके बाद ईरान की जानिब से अब बहरीन और कुवैत जो है इन दोनों को टारगेट किया जा रहा है। कतर के ऊपर जो अटैक्स है ना वो नहीं किए, नहीं तो इससे पहले क्या होता है, कतर को काफी ज्यादा अटैक किया जा रहा था और खासतौर पर यूएई जो है, यूएई के ऊपर ईरान काफी ज्यादा जो मिसाइल है ना वो मारा था, लेकिन फिर यूएई भी पीछे हुआ। अब आप जो है वो कतर और जो कुवैत है ना इन दोनों को टारगेट किया। अभी जो जवाबन जो मिसाइल भी दागे गए हैं ईरान की जानिब से वो भी इन्हीं दो ममालिक के ऊपर दागे गए हैं। आखिर में जी सुहेल आफरीदी जो हैं इनके हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि मामला क्या है। इन्होंने पिछले दिनों एक तकरीर की, बल्कि कल परसों इन्होंने तकरीर की और इस तकरीर में इमरान खान साहब के हवाले से इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। अब इमरान खान साहब कैसे रिहा होने वाले हैं इसका थोड़ा सा हम जो जायज़ा वो लेते हैं। और आया सुहेल आफरीदी जो हैं वो कहीं ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगा रहे, क्योंकि इससे पहले अली अमीन गंडापुर जो कि उनसे पहले वज़ीर आला थे KPK के, उन्होंने भी इसी किस्म की जो गुफ्तगू है ना वो की थी और वो भी ऐसी बातें करते थे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। अब सुहेल आफरीदी भी वही बातें कर रहे हैं, तो क्या ये भी कोई ट्रक की बत्ती है? अच्छा, नंबर 1 तो आप ये देखें कि और फिर ये भी कुछ खबरें आई कि कुछ इंपॉर्टेंट जो मुलाकातें हैं ना वो इमरान खान साहब के साथ भी हुई और सुहेल आफरीदी वगैरह दीगर के साथ भी जो है वो हुई हैं और इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल करने के हवाले से कुछ बैकडोर के ऊपर जो चीज़ें हैं ना वो भी चल रही हैं। देखिए जी भी इंतखाबात के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग जो फील्ड है ना वो नहीं दी जा रही, कंपेन नहीं करने दी जा रही। वही फॉर्म 47 की जो तारीख है ना वो जेबी में बज़ाहिर लग रहा है कि वहाँ पर भी दोहराई जा रही है। तो फिर कौन से मुज़ाकरात या कौन से जो मामलात हैं वो तय हुए हैं? फिर इसके बाद इमरान खान साहब क्या वो किसी किस्म की डील के लिए माने हैं? इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं। तो इमरान खान साहब अगर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और बाहर अगर इमरान खान साहब आते हैं और इमरान खान साहब की रिहाई होती है तो बाहर आकर इमरान खान साहब ने वही कंपेन करनी है, जलसे जुलूस करने हैं, तो ये इस रजीम को कैसे मंजूर है? तो फिर कैसे सुहेल आफरीदी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं? हाँ, एक सूरत में हो सकते हैं कि अवाम जो है वो अगर बाहर निकलती है, कोई इनकलाब आता है तो वो एक सूरत बन सकती है, अदरवाइज तो कोई जो सूरत है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये जो ऐलान कर दिया है शायद ये भी कोई ट्रक की बत्ती है, या सुहेल आफरीदी को हो सकता है कि किसी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हो, जो ताकतवर हैं उन्होंने कोई कमिटमेंट्स की हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप खामोश रहें, इतना अर्सा ये करें, इतना अर्सा वो करें, इतना अर्सा जो है वो करें, टाइम गेन करने की कोशिश जो है जिस तरह से पहले की गई अभी भी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। तो ये एक मामला हो सकता है कि सुहेल आफरीदी भी मजबूरन उनके जो पीछे है ना वो लग गए हों। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी, मज़ीद इस वाले से जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। रहेगा सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।